Hello guys, welcome to the channel. In this video, I am going to share all important current affairs of 28th March. As you know, आज संडे है, संडे का दिन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है बिकॉज आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स करेंगे प्लस फुल वीक करंट अफेयर आपका रिवाइज हो जाएगा इन दी फॉर्म ऑफ योर टेस्ट. तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है. फॉर पीडीएफ ऑफ दिस वीडियो यू हैव टू ज्वाइन अवर टेलीग्राम ग्रुप नेक्स्ट एग्जाम IQ. सिंपली आपने टेलीग्राम पे जाके हमारे चैनल का नाम सर्च करना है, नेक्स्ट एग्जाम IQ. पीडीएफ आपको वहाँ पे मिल जाएगा. सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो. सो सबसे पहले कुछ आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कर लेते हैं. बाकी एज पर रूटीन डेली जैसे आपको MCQs मिलते हैं वैसे ही मिलेंगे, बट आज का दिन हमारा रिजर्व रहता है फॉर योर रिविजन. सो अर्थ और 2021 कौन सी डेट को इसे ऑब्जर्व किया गया? 27 मार्च को. ओके, अर्थ आवर को सेलिब्रेट क्यों करते हैं? लाइक टू अवेयर पीपल अबाउट द क्लाइमेट चेंज. ओके, एंड इसे हर साल यानी कि हर साल इसे ऑब्जर्व किया जाता है लास्ट सैटरडे ऑफ मार्च. तो जब भी आएगा लास्ट सैटरडे मार्च का, इस बारी का जो लास्ट सैटरडे आया वो 27 को आया. इसका थीम भी आप ध्यान रख लीजिएगा. इसका जो थीम था क्लाइमेट चेंज टू सेव अर्थ. तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपने याद रखना है कौन सी डेट को हमने ऑब्जर्व किया 2021 का. सो वो 27 मार्च. ओके, उसके बाद बांग्लादेश सेलिब्रेटेड 50 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस. तो 50 साल हो गए आज़ादी को. इसकी 1971 में बांग्लादेश आज़ाद हुआ था एंड नेशनल डे ऑन 26 मार्च को इसे सेलिब्रेट भी करता है. ओके, एंड इसके साथ साथ बर्थ 100th बर्थ एनिवर्सरी भी थी फादर ऑफ नेशन बांगा बंधु शेख मुजीबुर रहमान. तो ये आप ध्यान रखेंगे. अनीश शाह 2 अप्रैल से ये मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO बन जाएंगे महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस के. ये आपने ध्यान रखना है. एंड नोटेड उड़ीसी डांसर लक्ष्मी प्रिया मोहपात्रा, इनका निधन हो गया. ये आप ध्यान रख लीजिए. एंड वर्ल्ड थिएटर डे ऑब्जर्व किया जाता है 27 मार्च को एवरी ईयर. सो आज के कुछ करंट अफेयर्स हम बाकी जो भी रहेंगे वो कल हम इंक्लूड कर लेंगे. बाकी अब हम स्टार्ट करते हैं आपका रिवीजन जो होने वाला आपका टेस्ट फॉर्म में. खुद ही आंसर्स बताने की कोशिश कीजिए, काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए. सारे करंट अफेयर रिवाइज हो जाएंगे. अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट बाय एनवायरमेंट मिनिस्ट्री, इंडिया फॉरेस्ट कवर हैज़ बीन इंक्रीज्ड to 24.56% of the total geographical area. ओके, अगर टोटल जियोग्राफिकल एरिया अगर बात की जाए वो है जी 32,87,240 स्क्वायर किलोमीटर. एंड आपको ये पूछ रहा है इसमें आपको टोटल याद रखना कि कितने इंक्रीज हो गया जी. इंक्रीज टू 24.5%, 56% ऑफ टोटल जियोग्राफिकल एरिया. नाउ इन दिस क्वेश्चन यू हैव टू आंसर हु इज अवर इन्वायरमेंट मिनिस्टर. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश जावड़ेकर. नेक्स्ट वन इज Which among the following Indian state has won 11th Hockey Women National Championship held in Jharkhand? तो झारखंड में हुई कौन सी टीम ने जीती ये आपने बताना है. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, हरियाणा. नेक्स्ट वन इज एंड अबाउट हरियाणा बेसिक डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे. द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज दस्त लीग सेकेंड हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? कौन कौन सी कंट्रीज के बिटवीन होती है? एक इंडिया है हमारा, दूसरा कंट्री कौन सा जो उत्तराखंड में हुई रिसेंटली? So the country is Uzbekistan. And about the country, basic details आपको इन स्लाइड्स में मिल जाएगी, आप गो थ्रू कर लीजिएगा PDF से एक बारी. 7-year-old boy Virat Chandra has become the one of the youngest in the world to scale Mount Kilimanjaro, the highest mountain in Africa. 19,341 feet इस माउंटेन की हाइट है. आपको ये बताना है कि विराट चंद्रा इज फ्रॉम विच इंडियन सिटी. तो कौन सी इंडियन सिटी से बिलोंग करते हैं? सो ही इज फ्रॉम हैदराबाद. Next one is which among the following has become the second to reach 9,000 T20 runs? Okay, सेकेंड बने हैं आफ्टर विराट कोहली. इसमें T20 सारे रहते हैं, IPL भी आप इंक्लूड कर सकते हो. ओके, अभी रिसेंटली आपको मैंने एक शेयर किया था क्वेश्चन जिसमें हमारे विराट कोहली फर्स्ट बने थे जिन्होंने T20 इंटरनेशनल्स में 3000 स्कोर पूरे किए. बट हम इसमें ओवरऑल बात करते हैं इंक्लूडिंग T20 जो IPLs वगैरह होते हैं. सो ये बने जी हमारे रोहित शर्मा. नेक्स्ट वन इज NPCI National Payment Corporation of India Limited has launched which feature to address the grievances of users of BHIM application? तो BHIM application के यूजर्स को जो भी दिक्कतें आ रही थी उनके लिए एक एप्लीकेशन स्टार्ट किया गया सो डैट कि सारी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट किया जा सके. सो नेम ऑफ दिस एप्लीकेशन इज UPI हेल्प. ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बिकम द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ तंजानिया? तंजानिया के जो प्रेसिडेंट थे जॉन मंगुफुली, इनका निधन हो गया. ही पास्ड अवे रिसेंटली. तो आपको ये बताना है कि इस टाइम फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट कौन बनाएगी तंजानिया की. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज सामिया सुलुहू. नेक्स्ट वन इज हु इज़ द US डिफेंस सेक्रेटरी? अब US के डिफेंस सेक्रेटरी ये न्यूज़ में क्यों आया क्वेश्चन? क्योंकि इन्होंने अभी रिसेंटली
इंडिया में विजिट किया? तो यूएस के डिफेंस सेक्रेटरी हैं लॉर्ड जे ऑस्टिन। ओके, अगर आपसे इंडिया का पूछ लिया जाए तो अजय कुमार आंसर आप करेंगे। ओके, एंड मैरिक गारलैंड ये रिसेंटली अटॉर्नी जनरल बने हैं यूएसए के, वो अपने ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मिशन ग्रामोदया हैज बीन लॉन्च इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट? बेसिकली इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो ग्राम लेवल पे जो विलेज के हैं उनको एम्पावरमेंट करना। सो मिशन ग्रामोदय से लॉन्च किया गया एमपी द्वारा, मध्य प्रदेश। ऋतिका फोगाट पास्ड अवे, ही वाज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स? ये आपने बताना है, सुसाइड किया इन्होंने। सो ही वाज रिलेटेड टू रेसलर थी ये। एच नागरगेल हैज बिकम द न्यू पुलिस कमिश्नर ऑफ? करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज मुंबई। गवर्नमेंट हैज रिकंस्टिट्यूटेड ए पैनल फॉर स्टडिंग मिथिकल सरस्वती रिवर। तो इस रिवर के बारे में पढ़ने के लिए, स्टडी करने के लिए एक कमेटी बनाई जिसे चेयर करें हमारे टूरिज्म मिनिस्टर प्रहलाद सिंह पटेल। तो ये आपको बताना है सरस्वती रिवर इज इन। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज राजस्थान। इंटरनेशनल स्पोर्ट्स शूटिंग फेडरेशन जो अभी चल रहा है, तो कौन से इंडियन सिटी में चल रहा है ये आपने बताना है। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज न्यू दिल्ली, हमारी कैपिटल। विच कंट्री विल प्रपोज ए लॉ बैनिंग क्रिप्टो करेंसीज? यानी कि क्रिप्टो करेंसीज पे प्रतिबंध लगा दिया जाएगा, बैन कर दिए जाएंगे। कौन सी कंट्री ऐसा करने जा रही है? करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज इंडिया। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च ए प्रोजेक्ट रिहैब रिड्यूसिंग एलिफेंट ह्यूमन अटैक्स यूजिंग बी? तो ये इनिशिएटिव किसके द्वारा स्टार्ट किया गया इस प्रोजेक्ट को? तो इसे लॉन्च किया गया KVIC, खादी विलेज एंड इंडस्ट्री कमीशन ऑफ इंडिया, जिसके हेडक्वार्टर्स आपको मुंबई में मिलेंगे एंड विनय कुमार सक्सेना इसके चेयरमैन है। ऑन विच डे वर्ल्ड फॉरेस्ट डे इज ऑब्जर्व्ड? इसका जो थीम था फॉरेस्ट रिस्टोरेशन ए पाथ टू रिकवरी एंड वेलबींग। तो कौन सी डेट को इसे ऑब्जर्व किया जाता है हर साल? 21 मार्च इज द करेक्ट आंसर। ऑन विच डे वर्ल्ड वाटर डे इज ऑब्जर्व्ड? दो इंपॉर्टेंट डेज, थीम फॉर दिस ईयर इज वैल्यूइंग वाटर। हर साल हम इसे ऑब्जर्व करते हैं 22 मार्च को। कुछ क्वेश्चंस जो स्टार्टिंग में रहते हैं आपके डेली, तो आपको कंपाइलेशन भी मिल जाएगा, इसे भी गो थ्रू कर लीजिएगा आप खुद ही। ऑन विच डे वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल डे इज ऑब्जर्व्ड? इसे ग्लोबली ऑब्जर्व किया जाता है हर साल 23 मार्च को। ओके, अबाउट दिस ऑर्गेनाइजेशन ये आपको यहाँ डिटेल्स यहाँ पे सारी मिल जाएंगे। हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में, पेटेरी टेलेस इसके सेक्रेटरी जनरल है। विच अमंग द फॉलोइंग हैज लॉन्च द समर कैंपेन टू फाइट माल न्यूट्रिशन? समर कैंपेन किसके द्वारा स्टार्ट किया गया ये आपने बताना है। सो इसका समर का जो फुल फॉर्म है स्ट्रेटेजिक एक्शन फॉर एलिवेशन ऑफ माल न्यूट्रिशन एनीमिया रिडक्शन। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, झारखंड। विच अमंग द फॉलोइंग हैज बैग द फर्स्ट गोल्ड मेडल फॉर इंडिया? यानी कि देखो गोल्ड मेडल्स तो अभी हमने जीत लिए, हमारी टीम इवेंट में भी हमने गोल्ड मेडल जीता है। अब आपको इसमें ये बताना है कि अभी जो रिसेंटली ICC वर्ल्ड कप चल रहा है, ये इसमें फर्स्ट कौन बने थे जिन्होंने हमारे लिए गोल्ड मेडल जिताया इन 10 मीटर एयर पिस्टल? तो फर्स्ट जिन्होंने हमें गोल्ड जिताया था ऑप्शन नंबर बी, यशवनी देसवाल। नेक्स्ट वन इज, एंड इसके साथ साथ इसका एक और क्वेश्चन आपने ध्यान रखना, द इंडियन एथलीट अविनाश सेबले, ये महाराष्ट्र के, इन्होंने भी एक न्यू रिकॉर्ड सेट किया 3000 मीटर रेस में। इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है जी अपना, रिसेंटली जो फेडरेशन कप चल रहा था पटियाला में, तो इन्होंने 3000 मीटर जो इन्होंने रन किया, इन्होंने किया 8.20 सेकेंड्स में। तो इससे पहले भी रिकॉर्ड इन्हीं के नाम था, ओके, जो 2019 में बना था, बट अब इन्होंने अपना ही रिकॉर्ड फिर तोड़ दिया। तो इनका नाम अपने याद रखना, इज फ्रॉम महाराष्ट्र। नियो ग्रोथ क्रेडिट प्राइवेट लिमिटेड हैज अपॉइंटेड हुम एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर? किसे बनाया ये आपने बताना है। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, अजिंक्य रहाणे। नेक्स्ट वन इज इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इज ऑब्जर्व्ड? तो कौन सी डेट को इसे ऑब्जर्व किया जाता है हर साल? करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, 25 मार्च। एंड इसका जो थीम था यूथ स्टैंडिंग अप अगेंस्ट रेसिज्म। कुछ और इंपॉर्टेंट डेज भी आप यहाँ ध्यान रख लीजिएगा, ओके, वर्ल्ड पोइट्री डे, वर्ल्ड स्पैरो डे, UN फ्रेंच लैंग्वेज डे 20 मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है। वर्ल्ड हैप्पीनेस डे वो आपको पता होना चाहिए, 20 मार्च को हमने सेलिब्रेट किए। रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज लॉन्च विच स्कीम टू प्रोवाइड चीपेस्ट LED बल्ब्स इन रूरल एरियाज? सो नेम ऑफ दिस इनिशिएटिव इज हर घर LED। Next one is which state has observed 109th Foundation Day on 22nd March?
एंड इस दिन पब्लिक हॉलीडे भी होता है, बिहार की बात कर रहे हैं। विच अमंग द फॉलोइंग हैज लॉन्च द कैंपेन कैच द रेन ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड वाटर डे। तो किसके द्वारा इसे लॉन्च किया गया था? इसे लॉन्च किया गया हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा। ओके, कैच द रेन। एंड हमारे जो जल शक्ति मिनिस्टर वो हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, who has been appointed as a new spokesperson in the Ministry of External Affairs। न्यू स्पोक्सपर्सन बनाए गए हैं अनुराग श्रीवास्तव को, इन्होंने रिप्लेस किया। रिंदम बागची इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एस जयशंकर हमारे मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। जी.वी. रामकृष्ण passed away. He was the former chairman of and he was the former and first chairman of, किसकी बात कर रहे हैं हम? सेबी की, यानी कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। राइट नाउ जो चेयरमैन है अजय त्यागी। Recently, United Nations Development Program has launched a campaign, सही दिशा, to celebrate women livelihoods and entrepreneurship in rural India। तो आपको ये बताना है कि डायरेक्टर जनरल कौन है UNDP के, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो इसके जो डायरेक्टर जनरल है वो है HM स्टैनर। नेक्स्ट वन इज, एंड ये आंसर्स आ गया आपके। वर्ल्ड टीबी डे कौन सी डेट को ऑब्जर्व किया गया? इस बारी का जो थीम था द क्लॉक इज टिकिंग, एंड हर साल ऑब्जर्व किया जाता है 24 मार्च को। इंडियन आर्मी इज़ द वर्ल्ड, कौन से नंबर की हमारी आर्मी है इन टर्म्स ऑफ लाइक स्ट्रॉन्गेस्ट? तो हम हैं जी 4th नंबर पे। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी है जी चाइना की, ओके। उसके बाद USA की, देन उसके बाद रशिया की, देन उसके बाद 4th नंबर पे आता है हमारा इंडिया। हु हैज़ बीन कन्फर्ड विद गांधी पीस प्राइज ऑफ 2020। तो गांधी पीस प्राइज 2020 का किससे सम्मानित किया गया? सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन 2019 एंड 20 का दोनों का एक साथ दिया गया। एंड 2020 का इसमें अगर आपसे पर्टिकुलरली पूछ रहा है शेख मुजीबुर रहमान, अगर 2019 का यानी 2019 का पूछ ले तो सुल्तान कबूस बिन सैद अल सैद, ओके। ये सुल्तान है ओमान के। तो आपने अकॉर्डिंगली क्वेश्चन जैसे आपसे पूछेगा उसी के अकॉर्डिंग आंसर करना है। शहीदी दिवस कौन सी डेट को ऑब्जर्व किया जाता है? करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 23 मार्च। ये आपने ध्यान रखना है, ओके। हमारे फ्रीडम फाइटर्स भगत सिंह, सुखदेव एंड राजगुरु, इस दिन ही इनको हैंग किया गया था। लाइक जॉन सैंडर्स का इन्होंने इनकी जब गोली मार के हत्या की थी तो उसी के आरोप में लाइक 23 मार्च 1931 इन लाहौर पाकिस्तान इन तीनों हमारे फ्रीडम फाइटर्स को फांसी हुई थी। व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियसली डेवलप्ड ऐप स्टोर? करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज मोबाइल सेवा ऐप स्टोर। हु हैज वॉन ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप वुमेन टाइटल? तो ये किसने जीता ये आपने बताना है। सो लेट मी करेक्ट हेयर, लास्ट टाइम भी इसमें करेक्शन था, नाओमी ओसाका बाय मिस्टेकली मैंने यहाँ शेयर किया था। सो लेट मी करेक्ट इट। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, नोजोमी ओकुहारा, एंड शी इज़ फ्रॉम जापान। वो भी आपने ध्यान रखना है। एंड अगर लाइक मैन सिंगल्स की अगर मैं बात करूँ तो इसमें ली जी जिया, ये मलेशिया के, इन्होंने जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच टीम हैज़ वॉन 2020-21 रोड सेफ्टी वर्ल्ड T20 सीरीज? तो ये किसने जीता? ये जीता है इंडिया लेजेंड्स, श्रीलंका लेजेंड्स को हरा के। नोटेड फिल्म मेकर एंड राइटर सागर सरहदी, इनका निधन हो गया जी। फेमस फॉर हिज फिल्म्स लाइक कभी कभी, सिलसिला एंड बाजार, इनका निधन हो गया। ये पिक्चर देख सकते हो आप। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट फार्मर स्टार्टेड फ्रेश केक मूवमेंट? कौन सी राज्य के किसानों ने स्टार्ट किया है? तो ये स्टार्ट किया है महाराष्ट्र के किसानों से, ओके। टू प्रमोट लाइक आप बेकरी, ट्रेडिशनल बेकरी यूज़ करते हो, इंस्टेड ऑफ यूजिंग दैट टाइप ऑफ ट्रेडिशनल बेकरी आप केक खा सकते हो जो फ्रेश फ्रूट केक बना हुआ है, लाइक फ्रूट से बना रहेगा। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक ब्रिंगिंग गवर्नमेंट एंड पीपल क्लोजर लेड बाय आवर वॉइस? लाइक इसे रिलीज़ किया गया हमारे वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू द्वारा। So well, there is only one option, so that is correct. So Dr. M. Ramchandran is the correct answer for this question. Okay. Next question is, which among the following team has won 2021 विजय हजारे ट्रॉफी? तो ये किसने जीत ली है विजय हजारे ट्रॉफी? एंड पृथ्वी शॉ फर्स्ट बने जो जिन्होंने फर्स्ट टाइम लाइक किसी सिंगल एडिशन में किसी ने 800 स्कोर किए। सो ये जीता मुंबई क्रिकेट टीम ने। Who has been nominated as the new chief of NASA? इन्हें नॉमिनेट किया गया बाय जॉय बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन। तो न्यू चीफ नासा बिल नेल्सन। जिम ब्रैडिस्टाइन थे जिन्होंने स्टेप डाउन कर दिया था, वो अपने ध्यान रखना है। एक्टिंग में इस टाइम स्विर्क जुकर्स, ये राइट नाउ एक्टिंग है, एंड जेन स्टोलनबर्ग नाटो के सेक्रेटरी जनरल है। विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज अनाउंस्ड टू कंडक्ट पब्बी एंटी टेरर एक्सरसाइज? इसमें इंडिया भी होगा, पाकिस्तान भी है, चाइना, तीनों कंट्रीज पार्टिसिपेट करने वाली हैं।
एंड कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने अनाउंस किया ये? शंघाई कॉरपोरेशन। एंड ड्यूरिंग द मीटिंग जो एक रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर मीटिंग चल रही थी तशकांत में, तो उसी के दौरान ये डिसाइड किया गया इसमें तीनों कंट्रीज एंड और भी कंट्रीज रहेंगी लाइक तजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान एंड कजाकिस्तान कंट्रीज रहेंगी। तो इंडिया एंड चाइना भी साथ में इसमें पार्टिसिपेट करेगा अलॉन्ग विद पाकिस्तान। विच बैंक हैज़ अनाउंस्ड IOB ट्रेंडी ए सेविंग अकाउंट कस्टमाइज फॉर ग्रोइंग मिलेनियल पॉपुलेशन इंडिया। ओके, जो भी एज ग्रुप्स रहते हैं हमारे, लाइक यू नो इंडिया इज़ वन ऑफ द यंगेस्ट कंट्री, तो 1985 से के बाद जिनका जन्म हुआ होता है एंड वो सारे हमारे इसी ग्रुप में आते हैं। सो इनके लिए एक इनिशिएटिव, एक लाइक सेविंग अकाउंट खोलने की बात कही गई है इंडियन ओवरसीज बैंक ने। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक माई एक्सपेरिमेंट्स विद साइलेंस? समीर सोनी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Who will be our next चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? वेल इन्हीं का नाम रिकमेंड किया गया ऐसे बोबडे द्वारा, तो सीनियर मोस्ट जज इन राइट नाउ सुप्रीम कोर्ट के NV रमन्ना इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, विच स्टेट हैज बीन ऑनर्ड विद स्टेट लाइक सम्मानित किया गया यूनियन गवर्नमेंट अवार्ड फॉर रिड्यूसिंग द प्रेवलेंस ऑफ TB डिजीज थ्रू वेरी सिस्टमैटिक इनिशिएटिव्स। द स्टेट इज केरला ट्यूबरकुलोसिस इरेडिकेशन प्रोग्राम को सम्मानित किया गया। Adam Zagajewski has recently passed away. You have to answer he was related to which field. तो पोलैंड के थे बेसिकली, तो ये हैं जी कवि थे, पोइट थे। What is the rank of India in International Intellectual Property Index released by World Intellectual Property Organization? So correct answer for this question is option number B, 40. And about this organization ये डिटेल्स आप यहाँ जरूर देख लीजिएगा। डैरेन टैंग इसके हेड है एंड हेडक्वार्टर्स आपको जिनेवा स्विट्जरलैंड में मिल जाएंगे। वर्ल्ड फर्स्ट शिप टनल विल बी बिल्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? 1.7 किलोमीटर इसकी लेंथ होगी, ये बनेगा जी नॉर्वे में। व्हाट वुड बी द GDP ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2021-22 अकॉर्डिंग टू फिच? तो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो हमारा GDP रहेगा आने वाले फाइनेंशियल ईयर में 12.8%। विच इंडियन अमेरिकन हैज बीन अपॉइंटेड एज अ सर्जन जनरल अंडर US प्रेसिडेंट Joe Biden administration? So the correct answer for this question is Vivek Murthy. Which day is celebrated as the International Day of Solidarity with Detained and Missing Staff by United Nations? तो कौन सी डेट को इसे ऑब्जर्व किया जाता है? Correct answer for this question is 25th March. Which of the following personality has been selected for Vyas Samman 2020? Professor Sharad Pangare is the correct answer for this question. Pagare basically. Which cricketer has become the first captain under whose like उन्हीं के दौरान एज ए कैप्टन सबसे ज़्यादा इस टीम ने T20 मैच जीते हैं? तो ये अफगानिस्तान के कैप्टन है जी, अशगर अफगान। ओके, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया? न्यू चेयरमैन बने अरविंद कुमार को ने रिप्लेस किया, संजीव कुमार इज द करेक्ट आंसर। हरदीप सिंह पुरी inaugurated Kurnool Airport in which Indian state? Correct answer for this question is Andhra Pradesh. ओके, स्पोर्ट्स मिनिस्टर किरण रिजिजू इन्होंने इंक्लूड किया योग आसना को इन खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021। ये इंक्लूड आपने करना है हरियाणा में होंगे। ओके, ड्यू टू कोविड-19 अभी पोस्टपोन है, बट होंगे जरूर ये हरियाणा में एंड योग आसना इंक्लूड कर दिया गया। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन ऑफ एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया? Atish Chandra is the correct answer for this question. Who has become the new Chief Executive Officer of Unique Identification Authority of India? UIDI के न्यू CEO कौन बने हैं? पंकज कुमार को ने रिप्लेस किया सौरभ गर्ग। यूनियन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर निर्मला सीतारमन वर्चुअली इनॉग्रेटेड CSC यानी कि सेंट्रल स्क्रूटिनी सेंटर एंड इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड। ये दो ऐप्स हैं बेसिकली हमारे जो इनिशिएटिव है हमारे इंडिया को डिजिटल बनाना, तो ये दोनों लाइक फाइनेंशियल लिटरेसी के लिए भी ये हेल्पफुल रहेंगी ये मोबाइल ऐप्स, एंड दोनों ये ऐप्स को लॉन्च किया गया और फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी द्वारा। किन्हें महाराष्ट्र भूषण अवार्ड फॉर 2020 से सम्मानित किया जाएगा? तो ये हैं जी हमारी आशा भोसले जी। KC चक्रवर्ती पास्ड अवे, ही वॉज अ फॉर्मर, तो ये थे जी डिप्टी गवर्नर ऑफ RBI।
Which of the following IIT has won CoreNet Innovation Challenge 6.0? ये जीता है IIT खड़गपुर वेस्ट बंगाल में. Which Indian wrestler has been inducted in 2021 WWE Hall of Fame? बात कर रहे हैं हमारे ग्रेट खली की. Who has become the first transgender man to star on the front cover of Times magazine? कैनेडियन एक्टर हैं जी, इनका नाम है इलियट पेज. टाटा मोटर्स विल बी द ऑफिशियल पार्टनर फॉर वीवो IPL, जो स्टार्ट होने जा रहे हैं 9 अप्रैल से. लक्षद्वीप यूनियन टेरिटरी एंड बुडगाम डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. लक्षद्वीप पूरा एंड बुडगाम डिस्ट्रिक्ट जम्मू एंड कश्मीर यूटी का फर्स्ट इन द कंट्री टू डिक्लेयर कोरोना फ्री. तो ये आपने ध्यान रखना है. देखो अपना प्रदेश कैंपेन, तो ये कौन सी स्टेट द्वारा लॉन्च किया गया टू प्रमोट टूरिज्म? तो ये स्टार्ट किया गया अरुणाचल प्रदेश में. एंड नाउ एक क्वेश्चन आपके लिए है, इसका आंसर आपने कमेंट करना. हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन ऑफ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया? सो गाइज दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू. सो गाइज दैट्स ऑल फॉर दिस डे. आज संडे को हमने सारे क्वेश्चंस रिवाइज किए. आई होप वीडियो आपको पसंद आया. वीडियो को लाइक शेयर करना है एंड अपने हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहना है. ओके, बाकी आज का हमारा डे खत्म हो चुका है एंड विद दिस हमने फुल वीक करंट अफेयर रिवाइज कर लिए. वी डिड स्किप एनी सिंगल क्वेश्चन. सो इसी पैटर्न को हम फॉलो करेंगे. कल जैसे मंडे रहेगा, आपको जो भी क्वेश्चंस हमारे रह जाएंगे वो हम कवर कर लेंगे. ओके, बिकॉज एक दिन तो आपने सेपरेट रखना ही रखना है फॉर रिविजन, अदरवाइज आगे दौड़ पीछे छोड़ वाली बात हो जाएगी. वी डोंट वांट दैट टाइप ऑफ थिंग विद यू. सो गाइस, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, सी यू सून.